ओम गुरुभ्यो नमः। बेटा, ये स्त्री साधकों के लिए मैंने रील बनाई है। कई साधक मुझसे पूछते हैं और कई स्त्रियां हैं, कई लड़कियां हैं जो गुमराह हो जाती हैं, कुछ शादी के बाद, कुछ शादी से पहले, और कभी धर्म के नाम पे। देख ही रहे हो ना आजकल कलयुग में क्या चल रहा है। कभी प्रलोभन में और कभी वैसे ही, और उसके बाद बहुत पछताती हैं। तब बाद में फ़ोन करती हैं कि माँ ऐसा हो गया, हम क्या करें। तो बेटा, कलयुग चल रहा है, यहाँ पे आप जान रहे हो, आजकल देख रहे हो कि लव जिहाद, धर्म जिहाद, उसके अलावा भी औरतों का लोग शोषण ही करना चाहते हैं। अधिकतर लोग, सब नहीं होते, अधिकतर लोग। तो आपको इससे अपनी बुद्धि विवेक का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी युग होगा, पछताना आपको ही पड़ेगा। स्त्री को ही पछताना पड़ता है बाद में, और झेलना भी सब कुछ स्त्री को ही पड़ता है। स्त्री को सम्मान चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, अपने मन का पहनना चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर उस स्वतंत्रता की सीमा कहाँ तक हो बेटा, ये तो आप ही को डिसाइड करना है ना। कहाँ, किस अवसर पर कैसा पहनना है, ये आपको डिसाइड करना है ना बेटा। और फिर भी अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है आपके जीवन में, तो मेरी राय तो यही है कि बेटा, सबसे पहले आपको अपने माता पिता को, अपने परिवार को विश्वास में लेना चाहिए। क्योंकि माता पिता से बड़ा हितैषी कोई भी नहीं होता। वो जो भी करेंगे आपके कल्याण के लिए ही करेंगे। आप किसी दूसरे पे भरोसा करने की बजाय अपने परिवार पर और अपने माता पिता पर भरोसा करें। मैंने इतना देखा है, मैं खुद एक स्त्री हूँ, देखा है, पढ़ा है, सुना है। बेटा, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, आपने देखा ना कि सतयुग में माता अहिल्या, जिनका कोई दोष नहीं था। मैं उनकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ कि माता अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी और उन्हें चिर यौवना होने का वरदान प्राप्त था कि वो हमेशा 16 साल की दिखेंगी। और ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा रखी थी। उस स्पर्धा में ऋषि गौतम जीत कर उनको ब्याह कर ले गए थे। जब वो अपने आश्रम में पहुंचे तो सब जानते हैं कि माता अहिल्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत गुणी थी। तो एक बार राजा इंद्र की निगाह उन पर पड़ गई। अब राजा इंद्र के मन में उनको पाने का लोभ हो गया। तो उन्होंने पहले सूर्य देवता से बात करी। सूर्य देवता उनकी मंशा को जान गए और उन्होंने मना कर दिया। फिर कुछ दिन रुक कर उन्होंने चंद्रमा से बात करी और चंद्रमा उनके इस खेल में शामिल हो गए। चंद्रमा ने रोज, गौतम ऋषि का नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। चंद्रमा उस दिन पहले ही छुप गए और ऐसा कर दिया कि जैसे सुबह हो गई हो। गौतम ऋषि उठे और स्नान करने के लिए गंगा नदी की तरफ चले गए। जैसे ही वो गंगा नदी में पहुँचे तो गंगा नदी ने देखा। उन्होंने कहा, ऋषिवर, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ भाई, अभी तो आधी रात है, आप कैसे आ गए। उनको भान हुआ अपनी गलती का, तो वो तेजी से वापस अपने आश्रम की तरफ मुड़े। और इतनी ही देर में इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धरा और सीधा आश्रम के अंदर आने लगा। पर अहिल्या माँ को भान हो गया कि ये कोई और है। तो उन्होंने कहा कि आपको कसम है, अगर आप मेरे पति गौतम ऋषि हैं तो ही आश्रम के अंदर आना, वरना मत आना। अब वो घबरा गए, चंद्रमा और इंद्र, कि अरे ये क्या हो गया, इसने तो मुझे पहचान लिया। तो इंद्र एकदम से मुड़कर भागने लगे और जब वो भाग रहे थे तो दूसरी तरफ से गौतम ऋषि आ रहे थे, उनसे टकरा गए। गौतम ऋषि ने जैसे ही उनको देखा तो वो समझ गए कि ये कौन है, और उन्होंने उनको श्राप दिया कोढ़ी होने का। और कहते हैं, और चंद्रमा के इस कृत्य के लिए जो चंद्रमा घटता बढ़ता है, वो शाप भी कहीं ना कहीं गौतम ऋषि द्वारा दिया गया था। गौतम ऋषि जब आश्रम के अंदर आए तो अहिल्या को उन्होंने बिना जाने पहचाने और बिना सोचे विचारे श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जा। उसी वक्त अहिल्या पत्थर की हो गई। जब उन्हें पूरी घटना पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। पर अब कर क्या सकते थे, शाप उनका निष्फल नहीं हो सकता था। पर उन्होंने कहा कि त्रेता में भगवान राम यहाँ आएंगे और उनकी चरण धूलि जब अहिल्या पे पड़ेगी तो ये फिर से स्त्री हो जाएगी। और वहाँ से चले गए। और आप सबको मालूम है ये कथा कि जब त्रेता युग में वाल्मीकि जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ जब भगवान राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उस आश्रम
पढ़ा तो उन्होंने एक पत्थर की स्त्री देखी तो पूछा विश्वामित्र जी से, कौन है? तो विश्वामित्र जी ने सारी बात बताई। तो भगवान राम ने अपने पैरों की धूली के स्पर्श से, अपने चरणों के स्पर्श से उसको फिर से नारी बना दिया। और कहते हैं भगवान ने अहिल्या जी से पूछा कि माता आपको क्या चाहिए, क्योंकि प्रभु को सम्मुख देखने का कुछ ना कुछ फल होता है। तो माता ने कहा मुझे अपने पति के ही लोक में भेज दो। तो उन्होंने कहा जिस पति ने आपको श्राप दिया था पत्थर होने का, आप फिर वहीं जाना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि वो श्राप मेरे लिए वरदान हो गया, क्योंकि उसी श्राप के कारण आज मुझे भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? गलती थी या नहीं थी, भोगना तो स्त्री को ही पड़ा। आप त्रेता युग में आए, गलती नहीं थी, किसी दूसरे ने उठाया, भोगना सीता माता को पड़ा। द्वापर युग में आइए, आप वहाँ पर भी देखेंगे कि युद्ध पुरुष कर रहे थे, पर भोगना तो द्रौपदी को पड़ा। और आज भी आप देख रहे हो ना, कलयुग में कालनेमी बन के घूम रहे हैं, धर्म बदल के, नाम बदल के, और आपको प्रलोभित कर रहे हैं। आप उनके प्रलोभन में आ जा रहे हैं, तो भोगना तो आप ही को पड़ेगा बेटा। इसके लिए सबसे अच्छा है अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अपने परिवार को, कुछ भी कदम उठाने से पहले अपने परिवार को बताएं, उनको वो बात, उन्हें अपने परामर्श में लें और निश्चिंत रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम गुरुभ्यो नमः।